कि बताओ पूरा परिवार एक जगह पर और उसमें भी भगवान की अविरल भक्ति और शिव महापुराण की कथा और बेजापुर का क्षेत्र, ये जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाला, एक सुख देने वाला। रखो। और शंकर जी के परिवार में एक चीज और है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर? जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर। शिव जी के गले में सर्प। गणेश जी चूहे पर। कार्तिकेय जी, अरे बोलते तो जाओ, मोर पर। हमें भी तो मालूम पड़े, बेजापुर में सबकी आवाज मवाज तो ठीक है? अगर जीजियों की आवाज डाउन होगी तो दिक्कत हमको होगी हो, तो थोड़ा सा दमदारी से बोलो। कार्तिकेय जी काय पर बैठते हैं? मोर पर। अब भाई आवाज इतनी जोरदार आवाज में बोला करो, घर जाके नजर भी उतरवा लिया करो। सब बैठे हैं। शिव जी नंदी पर है, मां जगत जननी दुर्गा भवानी शेर पर है। शेर नंदी को नहीं छोड़े अगर समय मिल जाए तो। सर्प चूहे को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सब दुश्मन। पर घर में एक बुजुर्ग, घर में एक बड़ा ऐसा होता है, उस बुजुर्ग के, उस बड़े के होने का सबसे बड़ा फल यह होता है कि शेर नंदी को नहीं, सर्प चूहे को नहीं, मोर सर्प को नहीं खा सकता, क्योंकि वहां बुजुर्ग का कंट्रोल, घर के बड़े का एक संयम इतना प्रबल होता है कि एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई नुकसान नहीं। हम नुकसान कब भोगते हैं? शिव महापुराण की कथा में बीड़ में एक बात कही थी, जब अपने घर के लोगों की बात, अपने माता पिता की बात, अपने घर के बुजुर्गों की बात जब आपको बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया। ये निश्चित है। घर के लोगों की बात, माँ ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, पिताजी ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, काका जी कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया, ताऊ कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया। घर के लोगों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लगे और बाहर के दोस्त बोल रहे हैं, सहेली बोल रही है, बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय निश्चित आ गया है। शिव पुराण कहती है कि जब जब मेरे भोलेनाथ, जब जब मेरे शंकर, जब जब मेरे करुणा सागर, जब जब मेरे शिव, जब जब मेरे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते थे, तब तब मेरे शिव कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो जाते थे। शिव की आतुरता रहती, शंकर की। शिव की आतुरता रहती और शिव शिव है। जब घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, और कितना सुंदर संवाद आया है, देखिए शिव महापुराण में देवराज नाम के ब्राह्मण का संवाद आया। देवराज नाम के ब्राह्मण का जो चरित्र वर्णन किया गया, उस संवाद में कहा गया, शिव जी की कथा चल रही है, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला एक बालक है। सभा रखी और शंकर जी की कथा चल रही है, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज, जिसने कभी जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी जीवन में स्मरण नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया, वो देवराज जो कभी भगवान की भक्ति से जुड़ा ही नहीं, कभी भगवान के भजन से जुड़ा ही नहीं, वो देवराज चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया। ब्राह्मण जी कथा सुना रहे थे शिव पुराण की, कोई नहीं था, कोई नहीं, मंदिर सुना।
शिव महापुराण